बिहार की राजनीति में अब युवा चेहरे आ रहे हैं। लगातार युवा जो है वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं और युवा नेताओं का चेहरा देखने को खूब मिल रहा है। कुछ युवा सत्ता को संभाल रहे हैं, कुछ युवा अभी सत्ता में आना चाहते हैं, कुछ युवा नेताओं पर अपने पिता का आशीर्वाद है और कुछ युवा नेता अपने बदौलत अपनी राजनीतिक जो विरासत है वो गढ़ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि राजनीतिक रास्ता जो है वो बना रहे हैं। उन युवाओं के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको बताते हैं कि बिहार में 4 चेहरे हम आपको दिखाएंगे जो युवा चेहरे हैं, जो लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय है। कुछ हिट भी हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी पिता की विरासत की वजह से हिट हुए हैं, और कुछ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपना सड़क बना रहे हैं और उस सड़क पर चलने का भी प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आप तेजस्वी यादव की देख रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, और अगर उप मुख्यमंत्री हैं तो पिता की विरासत है। अगर इनके पास आज ये विधायक है तो इनके पास राजद जैसी पार्टी है, और वो पार्टी इनके पिता लालू प्रसाद यादव की देन है, और उसी पार्टी के बैनर तले ये विधायक का चुनाव 2015 में लड़े और वह उस समय वो विधायक बने, और उसके बाद उसी समय नीतीश कुमार इनके साथ थे तो ये उप मुख्यमंत्री बन गए, और फिर उप मुख्यमंत्री बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष भी बने, और फिर अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। यानी पिता की विरासत से ये आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर पिता की विरासत किसी को मिलती है तो कोई उसे बर्बाद कर देता है, कोई उसको लेकर आगे बढ़ता है। तो तेजस्वी यादव अपनी पिता की विरासत को सही तरीके से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। अब देश की राजनीति में भी इनका नाम है, खूब इनका पत्ता चल रहा है। बीजेपी इनके ऊपर हमलावर भी है, क्योंकि एक युवा चेहरा ऐसे हैं जो बीजेपी पर खूब हमला करते हैं, और बीजेपी को लगता है कि तेजस्वी यादव और आने वाले समय में उनके लिए संकट हो सकते हैं। तो ये तेजस्वी यादव का इतिहास रहा, और तेजस्वी यादव का इतिहास तो आप सबको पता है। दूसरी तस्वीर चिराग पासवान की है। ये भी बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में सक्रिय है। जमुई से सांसद हैं और पिता की विरासत को लेकर ये भी आगे बढ़ रहे हैं। पिता का आशीर्वाद मिला, 2014 में जमुई से सांसद बने, 2019 में भी जमुई से ही सांसद बने हैं। उस समय भी इनके पिता का आशीर्वाद मिला। पिता की पार्टी थी एलजेपी के बैनर तले ये चुनाव लड़ते हैं और वहां से सांसद बन जाते हैं, और लगातार अब बिहार की राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के अव्वल दावेदार भी हैं, ये भी दावेदार हैं और ये भी दावेदार हैं। दोनों मुख्यमंत्री के अव्वल दावेदार हैं और दोनों बिहार की राजनीति में खूब सक्रिय हैं। चिराग पासवान दिल्ली की राजनीति को भी समझते हैं बिहार के साथ साथ, और खास करके इनको बिहार की राजनीति करनी है। लेकिन ये सांसद है, इसलिए इनको बार बार दिल्ली में रहना पड़ता है, दिल्ली को समझना पड़ता है, लेकिन इनका दिल बिहार में लगता है, बिहार की राजनीति को समझने में लगता है। और अब एनडीए का हिस्सा है और लगातार नरेंद्र मोदी के हनुमान भी कहे जाते हैं, और चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक दूसरे के दुश्मन भी अब बनते जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये जीतन राम मांझी के बेटे की तस्वीर है, संतोष सुमन की। संतोष सुमन एमएलसी हैं, वो भी पिता के आशीर्वाद से मंत्री भी बने, पिता की आशीर्वाद से, और लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। इनकी पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, यानी हम, और हम के बैनर तले ये एमएलसी बनते हैं, और वो पार्टी इनके पिता का देन है। इनका मतलब ये भी पिता की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पिता की विरासत हमने पहले ही कही थी कि कुछ लोग उसे बर्बाद कर देते हैं और कुछ लोग उसकी वजह से आगे बढ़ते हैं। तो संतोष सुमन भी उसी लिस्ट में है, और ये भी मुख्यमंत्री के अव्वल दावेदार हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से इनके पिता ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री की बनाने की बात है तो मेरा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा है, मेरा बेटा पीएचडी करके आया है तो वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो तेजस्वी से तो ज्यादा ही पढ़ा लिखा है। तो ये भी मुख्यमंत्री के दावेदार अपने आप को समझते हैं, और अभी फिलहाल एनडीए का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी के अभी बहुत चहेते बने हैं और बिहार की राजनीति को बखूबी अब समझने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी पार्टी की जिम्मेदारी ले चुके हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और लगातार पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चिराग पासवान भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बने हैं, लेकिन पार्टी का सर्वे सर्वा नेता बन चुके हैं। लालू यादव ने कह दिया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं हूं, लेकिन तेजस्वी यादव सारा फैसला लेंगे। और चौथा चेहरा जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो चेहरा है आपको
अभिमन्यु यादव की। अभिमन्यु यादव युवाओं के एक चहेते नेता हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये पिता की विरासत से थोड़े हटकर चल रहे हैं। ये अपना पहचान खुद बनाए, रामकृपाल यादव के बेटे हैं और अपने पहचान बनाने की वजह से ये चर्चा में रहते हैं। युवाओं में इनकी अच्छी पकड़ है, खुद बिहार की राजनीति में सक्रिय होकर टीम अभिमन्यु नाम का एक संगठन बनाते हैं और उस संगठन में युवाओं को जोड़ते हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं और युवा इनसे इंस्पायर भी होता है, इनसे जुड़ता भी है। इनके पास कोई पार्टी नहीं है, इनके ऊपर पिता का कोई आशीर्वाद नहीं है, ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और इनका संघर्ष का कहना है कि हम इतना संघर्ष करेंगे कि पार्टियों की तरफ से खुद हमें ऑफर आएगा कि तुम मेरे पार्टी में आओ और आकर चुनाव लड़ लो, हमको किसी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना संगठन है टीम अभिमन्यु और टीम अभिमन्यु में लगातार युवा जो है वो जुड़ते हैं। अब 4 युवा चेहरे आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, संतोष सुमन और अभिमन्यु यादव। अभिमन्यु यादव के पिता सांसद हैं, पहले राजद से थे, फिर अभी भाजपा से सांसद हैं और वो अपनी राजनीति करते हैं। अभिमन्यु जो है वो अपनी राजनीति करते हैं और अपनी राजनीति की वजह से वो चर्चा में रहते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि पटना की सड़कों पर जब इनका जन्मदिन रहता है तो बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, वो पटना के युवाओं की तरफ से लगाए जाते हैं, टीम अभिमन्यु के संरक्षक बताए जाते हैं और लगातार युवाओं का सपोर्ट भी रहता है इनके साथ और युवाओं को ये आगे भी बढ़ाते हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि ये 24 में या 25 में इनकी राजनीति में एंट्री कब होती है, सक्रिय रूप से राजनीति में एंट्री कब होती है और ये कब किस चीज का चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। चुनाव ये तीनों लड़ चुके हैं, अब चौथे की बारी है। 24 में चुनाव लड़ेंगे या 25 में, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।